को हम काट देंगे तो हिंदुस्तानी लोग वैसे ही सांस्कृतिक रूप से गुलाम होते चले जाएंगे और हिंदुस्तानी व्यवस्था से अंग्रेजी व्यवस्था में आते चले जाएंगे। दुर्भाग्य से वो कानून अंग्रेजों की सरकार ने चलाए थे और उस जमाने में अंग्रेजों की सरकार ने 350 कतल कारखाने खोले थे उस कानून के आधार पर। आज क्या हालत है आपको मालूम है? 1943 में हम आजाद हो गए और 1943 में जब हम आजाद हुए तो मुझको लगता था कि अंग्रेजों के जमाने का ये जो गाय को काटने का कानून है, नंदी को काटने का कानून है और वो जो 350 कतल कारखाने हैं वो सब बंद हो गए होंगे, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार तो अत्याचारी सरकार थी। वो सरकार तो इस देश को बर्बाद करने के लिए बनाई गई, तो इसलिए वो कानून तो खत्म हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको आज बहुत ही दुख और दुर्भाग्य से कह रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने में तो 350 कतल कारखाने थे। आज आजादी के 50 साल में 1997 में इस देश में 36,000 कतल कारखाने। माने उस जमाने में गाय कम कटती, 350 कतल कारखाने, अब आजादी के 50 साल में उससे ज्यादा कटती और 36,000 कतल कारखाने। उनको अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ गाय के कत्ल का कानून। अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी कि कुछ लोगों को गाय का कत्ल करके मांस बेचना है और उनको अपनी जीविका चलानी है, तो वो कहते थे कि हर व्यक्ति को जीविका चलाने का फंडामेंटल राइट है, तो जो लोग गाय का मांस बेचकर जीविका चलाते हैं उनको भी जीविका चलाने का अधिकार है। यही बात हिंदुस्तान की सरकार आज कहती है कि जो कतल कारखाने चल रहे हैं उनके आधार पर जिन लोगों की जीविका चल रही है उनको जीविका चलाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट है। कहां से मिल गया है ये फंडामेंटल राइट? अच्छा, तो ताजमहल को धुआं लग जाए